अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 के जो हम हमारा जो टॉपिक होगा मेन वो होगा द ग्रामर ऑफ वर्ब्स। ठीक है, द ग्रामर ऑफ वर्ब। इसकी हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे जो कि आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत कारआमद साबित होंगे। तो चलें शुरू करते हैं। हम अपने पहले सवाल सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर 1 कह रहा है ए टैक्सी आल्सो ड्राइव्ड। ठीक है, ड्राइव्ड ये ड्राइव से निकला हुआ है। ए नियर हिम एंड बी द ड्राइवर लुक्ड एट सी हिम इंक्वायरिंगली डी। ठीक है, ये मतलब एक सवाल पूछ रहा है कि एक ड्राइवर है वो ड्राइव कर रहा है ए की तरफ, लेकिन नियर हिम, ठीक है, ए के नजदीक है, और एंड बी द ड्राइवर लुक्ड एट सी, यानी कि ड्राइवर तीसरे को देख रहा है। तो इसका जो राइट जो ग्रामर जो वर्ड है वो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन ए है, ड्राइव्ड। क्या लफ्ज होगा? ड्राइव्ड। ठीक है, ड्राइव्ड लफ्ज जो है ये हमारा राइट ऑप्शन बन जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। ही देन स्ट्रक ए द मैन हिमसेल्फ बी। ठीक है, ए सिमिलर ब्लो which fell d सी फेल डी हेम टू दी अर्थ। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा वो होगा फेल होगा। ये वाला जो वर्ड है वो फेल। ठीक है, फेल जो से राइट ऑप्शन बनेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आगे हम मजीद इनको सीखेंगे, आपको समझ आते जाएंगे ये वर्ड्स, ये बेसिकली कहना क्या चाहते हैं और इसका मेन पर्पस क्या है, मकसद क्या है। तो ठीक है, सवाल नंबर 3 देखते हैं। यू प्लान ए यू प्लान ए ठीक है, टू हैव बी। ठीक है, वोजिक टू प्रिटेंड सी ही हैज फाउंड डी एपिरल इन दी ऑस्टर ऑस्टर। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी होगा, टू प्रिटेंट जो है राइट ऑप्शन इसका बनेगा। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को। इट मेक्स ए मी earned, ठीक है, earned बी टू बोरो सी ए clothing box and go round doing डी। ठीक है, डूइंग दी गुड माई सेल्फ। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन बी होगा, ये earned। ठीक है, ऑप्शन बी earned। चलो क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। इट टुक ए मी 30 years, ठीक है, टू इम्प्रूव बी। ठीक है, यानी एक की उम्र जो है वो 30 years है, टू इम्प्रूव बी के लिए दीज ओल्ड वॉन आउट एरियर्स टू मेक सी देम टू डू डी दिस। ठीक है, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन इसका बनेगा ऑप्शन डी, टू डू। ऑप्शन डी यानी कि टू डू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें, इसमें कह रहे हैं डायरेक्शंस फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, डायरेक्शन फिल इन द ब्लैंक्स में पहला जो सवाल, हम छठा सवाल देखेंगे। द विक्टर्स किल्ड everyone on whom they could dash their hands। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि मतलब जो एक विक्टर है, killed everyone whom they could dash their hands। ले, इसका ले बनेगा, इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा ले। ठीक है, अच्छा, द स्मोक वाज डैश फ्रॉम नियराइड ऑफ फायर्स। ठीक है, नियराइड फायर ऑफ फायर्स। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो होगा राइजिंग। जो स्मोक जो है क्या है, वो उठ रहा है, कहाँ से? धुएं से, यानी कि धुएं से क्या उठ रहा है, सॉरी, आग से क्या उठ रहा है? धुआं उठ रहा है। ठीक है, ऑप्शन सवाल नंबर 8 को देखेंगे। द सन एंड द मून डैश टाइड्स ऑन द अर्थ। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है राइज। क्या होता है? सन एंड
द मून राइज टाइड्स ऑन द अर्थ, ठीक है, ठीक है। तो ये सूरज और जो चांद है वो जमीन के इर्द गिर्द नजर आते हैं, और वो यहाँ से हमें ये तुलू और गुरूब होते नजर आते हैं, ठीक है। तो अच्छा, अगला जो इट्स इट्स टाइम यू डैश टू बेड, यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसका हुआ इट्स टाइम टू इट्स टाइम यू डैश टू बेड, ठीक है। यू वेंट टू यू विल हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो। ये अभी बेड पे जाने का वक्त है, कल आपको जल्दी उठना है, कल सुबह, ठीक है। तो ये वेंट होगा, वेंट, ठीक है, वेंट इसका राइट ऑप्शन होगा। अगले सवाल को देखते हैं। वी थॉट यू हैड बेटर डैश हर ओवर एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज, ठीक है। तो ये सवाल जो होगा, वी थॉट यू हैड बेटर, ठीक है, लुक हर ओवर एंड टेल अस व्हाट द मैटर इज, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आज के सवाल थे। आज के हमारे 10 क्वेश्चन थे जिनको हमने क्लियर किया है। द ग्रामर ऑफ वर्ब्स के प्रैक्टिस टेस्ट को, प्रैक्टिस एक्सरसाइज को आज हमने क्लियर किया है। इसमें अगर कोई आपको डाउट, कोई शक या इस तरह की कोई मुश्किलात पेश आ रही है या आपको समझ नहीं आ रही हो, तो वो काइंडली उसके लिए मुझे आप एक कमेंट छोड़ दें, और मेरे चैनल को जितना हो सके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस लेते आएँ। मुझे दीजिए तब तक, अपनी नेक्स्ट क्लास के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।